कभी सोचा है कि हमारे आसपास की लगभग हर मशीन, चाहे वो छोटी सी घड़ी हो या कोई बड़ी गाड़ी, इतनी सटीकता से कैसे काम कर लेती है? इसका राज एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसे हम रोज देखते तो हैं, पर शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। तो चलिए आज इसी अदृश्य इंजन की दुनिया में चलते हैं। आज हम बात करेंगे गियर्स की। किसी भी मशीन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है, पावर को यानी शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाएं, और सिर्फ पहुंचाएं ही नहीं बल्कि उसे कंट्रोल कैसे करें। यही वो चुनौती थी जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए, पावर ट्रांसफर करने का सबसे सीधा साधा तरीका है फ्रिक्शन ड्राइव। सोचिए कि दो पहिए हैं जो बस एक दूसरे को छूकर घूम रहे हैं। एक घूमेगा तो दूसरा भी घूमेगा। सिंपल है, राइट? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, फिसलन। जरा सा भी लोड बढ़ा और ये फिसल जाते हैं। और ये जो फिसलने वाली प्रॉब्लम है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। मशीनों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी कमी है। जरा सोचकर देखिए, अगर कार का इंजन तो पूरी ताकत से घूम रहा है, लेकिन पहिए फिसलने की वजह से पूरी पावर जमीन तक नहीं पहुंच रही, तो क्या होगा? मतलब मशीन पर भरोसा ही नहीं कर सकते, एक्यूरेसी खत्म और एनर्जी का नुकसान सो अलग। हमें इससे कुछ बेहतर चाहिए था। और इसी प्रॉब्लम का एक शानदार और बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन सामने आया, गियर। ये फिसलन की समस्या का एक परफेक्ट जवाब था। और यहाँ देखिए, इस स्लाइड पर एकदम साफ साफ फर्क दिख रहा है। बाईं तरफ फ्रिक्शन ड्राइव की चिकनी सतह है जहां फिसलने का पूरा चांस है, और दाईं तरफ गियर के आपस में फंसे हुए दांतें। यहां फिसलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसमिशन, यानी एक गारंटी वाली पकड़। तो गियर असल में है क्या? बहुत ही आसान है। ये बस एक दांतेदार पहिया है जो दूसरे दांतेदार पहिए के साथ ऐसे जुड़ता है कि एक परफेक्ट ग्रिप बन जाती है। इससे पावर बिना किसी लॉस के, बिना फिसले, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन गियर्स का काम सिर्फ पावर को यहां से वहां भेजना नहीं है। इनके पास तो असली सुपर पावर्स हैं। पहली, ये मोशन की दिशा बदल सकते हैं। मतलब एक पहिया अगर सीधा घूम रहा है तो दूसरा उल्टा घूमेगा। दूसरी, ये स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और तीसरी, ऐसा करके ये ताकत को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। और ये जो स्पीड और ताकत को बदलने की काबिलियत है ना, यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। ये सब कुछ टिका होता है गियर रेशियो पर। अब ये क्या चीज़ है? बड़ा सिंपल है। ये बस दो गियर्स पर जो दांतें होते हैं उनकी संख्या का अनुपात है, और यही छोटा सा अनुपात तय करता है कि आउटपुट में स्पीड कितनी होगी और ताकत कितनी मिलेगी। इस स्लाइड को देखिए, कितने बढ़िया ढंग से समझाया गया है। एक बड़ा गियर है जिसमें 100 दांतें हैं और वो 60 आरपीएम पर घूम रहा है। ये घुमा रहा है एक छोटे गियर को जिसमें सिर्फ 50 दांतें हैं। तो क्या होगा? क्योंकि छोटे गियर में दांतें आधे हैं, उसे बड़े गियर का एक चक्कर पूरा करने के लिए 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। मतलब दांतें आधे तो स्पीड डबल, 120 आरपीएम। सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। तो एक सिंपल सा रूल बना लेते हैं। जब भी कोई छोटा गियर किसी बड़े गियर को घुमाता है तो स्पीड कम हो जाती है, लेकिन ताकत यानी टॉर्क बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहाड़ पर चढ़ते वक्त हम साइकिल को पहले गियर में डालते हैं। और इसका ठीक उल्टा भी सच है। जब कोई बड़ा गियर एक छोटे गियर को घुमाता है तो स्पीड तो बढ़ जाती है, लेकिन ताकत कम हो जाती है। ये रेसिंग के लिए साइकिल के टॉप गियर जैसा है। स्पीड और पावर का यही लेना देना ही तो गियर्स को इतना ज्यादा जरूरी बनाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरह का गियर होता है और उसी से सारे काम हो जाते हैं। नहीं, इंजीनियरिंग की अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से लगभग हर काम के लिए एक खास तरह का गियर बनाया गया है। सबसे पहले आते हैं स्पर गियर्स। ये समझ लीजिए गियर्स की दुनिया के सबसे कॉमन प्लेयर है। इनके दांते एकदम सीधे होते हैं और ये पैरेलल शाफ्ट्स के बीच पावर ट्रांसफर करने के लिए बेस्ट हैं। फिर है हेलिकल गियर। इसमें खास क्या है? इसके दांते सीधे नहीं बल्कि थोड़े टेढ़े होते हैं, और इसका फायदा ये है कि दांते धीरे धीरे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे ये स्पर गियर के मुकाबले बहुत ही शांत और स्मूथ चलता है। जो हमारी कारें होती हैं ना, उनके ट्रांसमिशन में अक्सर यही लगे होते हैं। अच्छा, अब सोचिए अगर पावर को 90 डिग्री पर मोड़ना हो,
तब क्या करेंगे? उसके लिए हैं बेवल गियर्स। ये कोन शेप के होते हैं और पावर को कोनों में भेजने का काम करते हैं, जैसे हैंड ड्रिल में होता है। और आखिर में ये देखिए वर्म गियर। ये तो एक स्क्रू जैसा दिखता है जो एक पहिए को घुमा रहा है। इसका काम है स्पीड को बहुत बहुत ज्यादा कम करना। ये बहुत ज्यादा टॉर्क देता है, इसलिए इसे लिफ्ट और दूसरी भारी मशीनरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देख लिया कि गियर्स क्या करते हैं, कितने तरह के होते हैं। चलिए अब जरा और पास से देखते हैं कि एक गियर का हर दांता असल में कितनी बारीकी और सटीकता से बनाया जाता है। एक गियर का हर एक दांता अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नमूना है। इसके हर हिस्से का एक खास नाम और एक खास मकसद होता है, जैसे एडेंडम दांते का ऊपरी हिस्सा, डेडेंडम निचला हिस्सा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो सटीक माप है जो पक्का करते हैं कि गियर्स एकदम परफेक्टली एक दूसरे में फिट हों, बिना किसी झटके या एनर्जी लॉस के। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक दांता नहीं है। इसका हर मोड़, हर सतह, सब कुछ बहुत सोच समझकर सटीक इंजीनियरिंग के साथ बनाया गया है। और मकसद सिर्फ एक है, बिना किसी गलती के, बिना फिसले मोशन को ट्रांसफर करना। तो कुल मिलाकर ये जो सिंपल से दिखने वाले दांतेदार पहिए हैं ना, यही हमारी मॉडर्न इंजीनियरिंग की नींव है। ऑटोमोबाइल से लेकर एरोस्पेस तक और मेडिकल डिवाइसेस से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक ये हर जगह मौजूद हैं, चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं। सोचिए, सदियों पुरानी घड़ियों में वक्त बताने से लेकर आज मंगल ग्रह पर घूमने वाले रोवर्स को चलाने तक गियर्स ने टेक्नोलॉजी के हर बड़े कदम पर हमारा साथ दिया है। अब सवाल ये है कि ये सदियों पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी टेक्नोलॉजी भविष्य में हमारे लिए कौन सी नई मुश्किलें हल करने वाली है।